बाय नाउ एंड पे लेटर। बहुत सुना है आपने, है ना। सभी साइट ये ऑफर्स दे रहे हैं, बाय नाउ एंड पे लेटर। तो क्या आपको इसके बारे में पूरी सच्चाई पता है? नहीं पता ना। आज मैं आपको इसकी पूरी सच्चाई बताती हूँ कि सच में बाय नाउ पे लेटर सेफ है या नहीं। बाय नाउ पे लेटर कहीं फ्रॉड तो नहीं? शायद हाँ, शायद नहीं। सभी लोग कर रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ फ्रॉड मेरे लिए ही हो सकता है? बाय नाउ पे लेटर, आज इसकी मैं पूरी सच्चाई आपको बता के रहूंगी, बिकॉज ये चीज आपको सभी साइट्स पे देखने को मिल रही है, बट ये सेफ नहीं है। और अगर है तो कितने हद तक है, ये भी मैं आपको आज पूरी सच्चाई बताऊंगी इसके बारे में। सो इसके लिए आपको क्या करना है, पूरे वीडियो को फुल वॉच करना। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू अर्चना सोनी लाइफस्टाइल। सो अगेन मेरे पास एक न्यू इन्फॉर्मेशन आई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने व्यूवर्स के साथ शेयर की जाए, बिकॉज काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये आपके लिए। और जितने लोगों के पास ये वीडियो फर्स्ट टाइम गई है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, बिकॉज इससे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे नहीं मिलने वाली है, राइट। और अगर जो लोग मेरे सब्सक्राइबर ऑलरेडी हैं तो उन सबका दिल से धन्यवाद कि आप लोग मेरी वीडियो इतना पसंद करते हैं और मुझसे कमेंट में जो है तो इतने सारे क्वेरीज पूछते हैं, और उन्हीं सब के आंसर्स करने के लिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो आज मैं आपको कुछ खास चीज़ बताने वाली हूँ, बिकॉज अभी इधर बीच जो है तो बहुत सारी साइट्स जो हैं एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं, बाय नाउ पे लेटर। सभी ने सुना होगा, सभी ने देखा होगा, हर साइट्स ये प्रोवाइड करा रही हैं। बट क्या ये सेफ है? आपको लगता है सेफ है? नहीं। जी हाँ, ये सेफ एक तरीके से है भी, ये एक तरीके से सेफ नहीं भी है। क्यों, कैसे, कहाँ, कैसे, मैं आपको आगे चल के सब कुछ बताती हूँ। तो इसके पहले मैंने अभी एक लास्ट वीडियो अपनी डाली थी जो कि था मीशो पे लेटर के बारे में। लेकिन फिर उसके कुछ टाइम बाद जब मैंने अलग अलग साइट्स पे मैंने विजिट करना स्टार्ट किया, तो मैंने देखा कि ये सभी जो है तो ये प्रोवाइड करा रहे हैं पे लेटर। ठीक है, अच्छी बात है, पे लेटर आप प्रोवाइड करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या उन्होंने अपनी हर चीज़ बताई है आपको? क्या आपको उसके बारे में नॉलेज है कि पे लेटर कितना सेफ और कितना नहीं है? आज मैं आपको ये सारी डिटेल बताती हूँ कि पे लेटर कितना सेफ है और कितना सेफ नहीं है। फिर वो चाहे मीशो हो, फ्लिपकार्ट हो, अमेजॉन हो, वॉट एवर जो भी हो, ठीक है, उन सब के बारे में मैं आपको फुल डिटेल बताने वाली हूँ कि कितना सेफ है और कितने हद तक सेफ नहीं है। ठीक है, और इसको अप्लाई करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सारी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो ये इसी तरीके से लास्ट तक वीडियो में, और इस वीडियो में ज़रूर ज़रूर आपको फ़ायदा होकर ही रहेगा, बिकॉज ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सभी लोग नहीं देते हैं। तो मैं आपको बस यहाँ पे वही पूरी फुल इन्फॉर्मेशन देने आई हूँ जिसकी वजह से आप लोग इधर उधर भटक रहे हैं। तो बस मैं आज आपको ये चीज़ बताने आई हूँ कि मीशो पे लेटर हो या अमेजॉन पे लेटर हो या फ्लिपकार्ट पे लेटर हो, इनके फ़ायदे क्या हैं। पे लेटर, बाय नाउ पे लेटर, आज खरीदो कल पे करो, बहुत अच्छी फैसिलिटी है ना। सभी को अच्छी लग रही है, मुझे भी अच्छी लगी थी, सभी को अच्छी लग रही है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि ऑन टाइम हमारे पास जो है तो पैसे हों ही नहीं हो और चीज़ें हमें पसंद आ रही हैं, एंड जब तक हमारे पास पैसे आएंगे तब तक वो आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। तो इन सब डर के वजह से हम लोग पे लेटर का यूज़ करते हैं, बिल्कुल राइट, बिल्कुल यूज़ करते हैं। लेकिन क्या हम इसको लेने से पहले थोड़ा सा भी कुछ भी सोचते हैं? किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, क्योंकि हमें क्या लगता है कि अभी पैसे नहीं ना देने हैं, बाद में देख लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने बाद में देख लेंगे इस पे छोड़ दिया सारी चीज़ें। बार बार आप चीज़ों को खरीद रहे हैं, पे लेटर के थ्रू खरीद रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, पे लेटर के थ्रू खरीद रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। इससे आपको पता है कि आपका सिविल स्कोर किस तरीके से बढ़ रहा है? सिविल स्कोर पे आपके क्या असर पड़ रहा है? आपने इसके बारे में एक बार भी सोचा? नहीं सोचा। इससे आपका सिविल स्कोर बहुत ही बैड होता है। ठीक है, आप बार बार किसी चीज़ को खरीद के बार बार साइट पे जो है तो आप खरीद रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, इससे आपका सिविल स्कोर डाउन होता है, राइट। सिविल स्कोर डाउन होने का मतलब है कि आपका इंप्रेशन उस साइट पे बहुत अच्छा नहीं पड़ रहा है, बिकॉज ऐसा नहीं है, ठीक है, मानते हैं कभी एक बार हो गया मिस्टेक, दो बार मिस्टेक हो गई, तीन बार मिस्टेक हो गई, जनरली मिस्टेक कभी कभार हो जाती है, बट ऑलवेज मिस्टेक होना
नहीं, साइट चला रहे हैं वो, अपना एक प्रॉपर वेबसाइट चला रहे हैं, अपना एक प्रॉपर उन्होंने बना के रखी है सारी चीज़ें, तो वो इतना फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, हमें भी प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि हम किस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं और किस चीज़ पे हम अपना फोकस बना के रखे हुए हैं, किस चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसे हमें उसके बारे में हमें पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए, राइट। मैंने बोला आपको स्टार्टिंग में क्या फ्रॉड है। फ्रॉड आप कह सकते हैं कि फ्रॉड एक तरीके से है भी नहीं भी है। किस तरीके से, ये पहले मैं आपको बताती हूँ। है इस तरीके से फ्रॉड, इन केस अगर आपने उस चीज को 25 डेज में रिटर्न नहीं किया, जो भी प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया उसको 25 डेज में आपने रिटर्न नहीं किया और आपने उसको अपने पास रख लिया, उसके बाद 25 डेज के बाद जो भी डेट आपको ड्यू डेट दी जाती है कि यहाँ तक, इस डेट तक आपको जो है तो अपना पेमेंट कर देना है, और आपने पेमेंट कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगर आपने पेमेंट नहीं किया, पेमेंट आपने नहीं किया, तो आपको पता है उसका आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। जी हाँ, पेनाल्टी देना पड़ेगा, बिल्कुल सही सुना आपने। पेनाल्टी आपको कैसे देनी पड़ेगी? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 6,000 की शॉपिंग की है तो आप मतलब उस मंथ में आपने नहीं दी, अब वो आपको किसी भी तरीके से लिया जा सकता है, ठीक है। और उतनी डिटेल में आप जाने की कोशिश नहीं करेंगे, बिकॉज कुछ लोग होते हैं क्लेम करते हैं, कुछ लोग होते हैं इधर उधर हाथ पैर मारते हैं, कुछ लोग होते हैं कि मतलब अफसोस करके बैठ जाते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है कि आप अफसोस करके मत बैठिए। सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपको ड्यू डेट दी गई है, किसी भी चीज़ की आपको अगर ड्यू डेट दी गई है, तो आप उस ड्यू डेट के विद इन, अगर आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं तो ही वो चीज़ आप लीजिए। अगर उस ड्यू डेट के अंदर अंदर आप उसकी पेमेंट नहीं कर सकते हैं, या आपको लगता है कि अब मैं इसकी पेमेंट नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, तो आप उसको रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे, ये प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे, राइट। और आपका सिविल स्कोर भी जो है वो डाउन नहीं होगा, ठीक है। अगर आप वाइट लिस्टेड हैं तो भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वाइट लिस्टेड में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती है इन सब चीज़ों को लेकर, ठीक है। वाइट लिस्टेड, ब्लैक लिस्टेड क्या होता है, मीशो पे लेटर क्या है, ये सारी चीज़ें आप मेरे पहले के वीडियो में देख सकते हैं। मैंने पहले भी वीडियो डाली हुई है, उसके बारे में आप सारी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं आपसे बात कर रही थी कि ये फ्रॉड है कि नहीं है, तो फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड ये तब होता है, और फ्रॉड वो नहीं कर रहा है, फ्रॉड आप कर रहे हैं ना, फ्रॉड आप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि आपने पहले एक अपना माइंड में सेट करके रखा कि मैं विद इन अ मंथ जो है तो इनको पेमेंट कर दूंगा या कर दूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका माइंड चेंज हो गया, आपको लगा नहीं नहीं मैं क्यों रखूं, अब तो मैंने ट्राई करके देख लिया, मेरे ऊपर नहीं अच्छा लग रहा, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है। बार बार आप रिटर्न कर रहे हैं, तो बार बार आप किसी भी चीज को, अपना भी तो एक क्रेडिट स्कोर बना के रखिए कि मैं किसी चीज को ले रहा हूं या ले रही हूं तो मेरी एक अपनी इमेज है, राइट। आप अपनी इमेज को डाउन मत करिए, आप अपना एक सिविल स्कोर डाउन मत करिए, ठीक है। अदरवाइज इस सिविल स्कोर डाउन होने की वजह से आपका अकाउंट जिस भी साइट में बना हुआ है, वहां से आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक किया जा सकता है। जी हाँ, ब्लॉक किया जा सकता है। इसीलिए ये वीडियो बनानी मेरी इन्फॉर्मेटिव थी, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों के साथ। क्या हो रहा है कि लोग पे ऑन लेटर देख देख के बहुत सारे सामान मंगवाते हैं, यूज करते हैं, उसके बाद रिटर्न कर देते हैं। नॉट लाइक दैट। आप ऐसा नहीं कर सकते ना। आप खुद से सोचिए कि क्या एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, चीजें आपको नहीं पसंद आई हैं, इन केस एक बार दो बार चीजें हो गई, चलिए कोई बात नहीं। अगर बार बार आप किसी चीज को रिटर्न कर रहे हैं तो इसका अच्छा इंप्रेशन आपका नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो फिर आपका तो अकाउंट ब्लॉक होना ही है ना, राइट। तो बार बार चीजों को आप रिटर्न मत करिए, ठीक है। एक बार दो बार तीन बार चार बार कर दिया आपने रिटर्न, ठीक है। और वो भी फ्रिक्वेंटली रिटर्न नहीं होता है, ठीक है। एक वे में होता है कि चलो ठीक है कि बार बार आपकी चीजें कैसे खराब आ रही हैं, है ना। तो आप ऐसा नहीं सोचिए कि हर बार जो है तो हमारी चीज़ें खराब ही आ जाती हैं। हाँ, अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हैं, कोई इन्फ्लुएंसर हैं, तो उनकी बात अलग होती है, ठीक है। तो हम लोगों की बात अलग हो जाती है कि हम लोग एक प्रॉपर जो है तो उनका मतलब सारी चीज़ें डिटेल प्रोवाइड कराते हैं, सब कुछ होता है, तो वो एक अलग मैटर हो जाता है। बट इस तरीके से आप फ्रिक्वेंटली उस चीज़ को मत मिसयूज़ करिए, किसी चीज़ को यूज़ करिए, ना कि उसे मिसयूज़ करिए, राइट। तो मेरा बताने का आपका सिर्फ एक मात्र मकसद यही था कि फ्रॉड नहीं है, लेकिन हाँ, फ्रॉड होने से बच जाइए, ठीक है। फ्रॉड होने से बच जाइए, क्योंकि आपको पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। आप ये सोचिए कि आज आपने अगर 1,000 का सामान खरीदा, और अगर वो आपसे पूरे 12 महीने का मल्टीप्लाई करके आपसे ले लें, तो क्या आप उसका 12,000 रुपये देने के लिए तैयार हैं?
क्या आप उसके लिए पे करने के लिए रेडी हैं? नहीं है ना, क्योंकि आपने तो सामान 1,000 का खरीदा था और फिर उसके आप 12,000 क्यों देंगे? तो इससे ज़्यादा बेटर है कि आप उसको ऑन डेट आप उसकी पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप उसकी पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रोडक्ट रखते हैं तो ड्यू ऑन डेट उसकी पेमेंट कर दीजिए, उसको डिले मत करिए, ठीक है। और अगर आप पेमेंट रिटर्न कर देते हैं तो फिर तो आपको पेमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो जस्ट ऑल अबाउट दैट पे लेटर, बाय नाउ पे लेटर, इट मीन्स कि बाय खरीदिए अभी, ठीक है, और बाद में पे करिए। ये आपको सुविधा दी गई है कि इन केस अगर आपके पास ऑन द स्पॉट पैसे नहीं हैं आपके वॉलेट में, आपके अकाउंट में, राइट, और इन केस अगर आपके पास जो है तो आपको चीज़ें पसंद आ जाती हैं और आपको लगता है कि नहीं अभी मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकती हूँ, ठीक है, तो उस केस के लिए पे ऑन लेटर को आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं कि आप विद इन अ डेट, जो आपको ड्यू डेट दी गई है उस ड्यू डेट में आप उसकी पेमेंट कर दीजिए और अपने सामान को अपने पास रख लीजिए ताकि वो आउट ऑफ स्टॉक ना हो, राइट। ठीक है, तो एंजॉय करिए साइट्स को, चीज़ों को एंजॉय करिए और चीज़ों को यूज़ करिए, ना कि उसे मिसयूज़ करिए, ठीक है। तो फ्रॉड नहीं है, सेफ है, सारी चीज़ें सेफ है, लेकिन हाँ आपको लेने से पहले उसको सोचना पड़ेगा। आप उसका प्रॉपर ईएमआई फिल करिए, आप उसकी प्रॉपर सारी चीज़ें दीजिए, जो भी ड्यू डेट आपको दी गई हैं उन सब चीज़ों को आप यूज़ करिए, उसके बाद ही जो है तो आप करिए, अदरवाइज आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है, ठीक है। सो ये रहा आपके पास बाय नाउ पे लेटर का पूरा सच, जो कि आज मैंने आपको बता दिया कि आप बाय कर सकते हैं, पे लेटर कर सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, तो वो आप फॉलो ज़रूर करिएगा, राइट। उसके बाद ही आप उस चीज़ को अप्लाई करिए और फिर उसके बाद शॉपिंग का एंजॉय करिए, और क्या। तो ये थी पूरी ऑल ओवर वीडियो जिसके लिए मैं आपको ये वीडियो बना के दे रही थी। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिएगा।